हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज हम आपके सामने जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एनालिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कन्वोल्यूशन सम। ये इनफाइनाइट लिमिट्स के लिए बात की जाती है इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने आपको जो स्टडी करवाया है वो था हमारे लिए फाइनाइट लिमिट्स के अंदर। ठीक है, जो हम कन्वोल्यूशन सम कर रहे थे वो ओवरलैपिंग मेथड की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेकिन ये है हमारे पास इनफाइनाइट लिमिट्स, यानी कि जो लिमिट्स जो है इन्फिनिटी तक जा रही होंगी, और इन्फिनिटी तक हम ओवरलैपिंग को कह लें कि कंसिडर नहीं कर पाते अगर हम उसमें चले जाएं ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, क्योंकि वो ख़त्म ही नहीं हो पाती ओवरलैपिंग। तो उसमें अक्सर यानी कि इनफाइनाइट लिमिट्स में ना मल्टीपल ओवरलैप होता है, जिससे हमें बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि सिर्फ एनालिटिकल इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, यानी कि एनालिटिकल मेथड करना पड़ता है, जिसके अंदर आप समझ गए होंगे कि हम ग्राफ से इतना हमारा नहीं तालमेल पड़ेगा। बस यही है कि हम इसके इनपुट्स के ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर यानी कि कौन-कौन सा मेन टॉपिक है। देखें, सबसे पहले मैंने एक सिग्नल आपके लिए कंसीडर कर लिया, क्योंकि अगर मैं थ्रू एग्ज़ाम्पल यानी कि जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो आप इतना गहराई में जाके समझ नहीं पाएँगे जितना आप इस तरीके से समझ पाएँगे जो अभी आपके सामने मैंने रख दिया है। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल मैंने ले लिया। देखें, x ऑफ n इज़ इक्वल टू 0.5 की पावर n। जो n की लिमिट है वो है 0 से इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे देखें ना n की वैल्यू पुट होती जाएगी इसका सिग्नल जब मैं ड्रा करूँगा। तो आपको बताता चलूँ, जब भी कोई 1 से छोटा नंबर होता है ना, 1 और 0 के सेंटर में यानी पॉइंट्स में कोई नंबर होता है, पॉइंट्स में कोई भी नंबर हो ना, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग नंबर हो, तो उसका आप अगर स्क्वायर लेते हो, चाहे आप उसका क्यूब लेते हो, जितनी उसकी पावर बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। दैट्स व्हाई इट्स अ डिकेइंग सिग्नल, बिकॉज़ ये डिके कर रहा है। देखो, अब इसको मैं ड्रा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम इसको ड्रा कर लेते हैं जी। ब्लैक पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को ड्रा करने के लिए। तो ये आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूँ इसको, ज़रा गौर कर लीजिएगा ध्यान से। ये अभी हम एक्स ऑफ एन को ड्रा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं एक्स ऑफ एन ये बता रहा है कि ये सिग्नल एग्जिस्ट करता है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि इसकी वैल्यू सिर्फ 0 और इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज ये 0 है। ठीक है, ये इसके कहने का मतलब है, क्योंकि देखो एन की वैल्यू बचो, यहाँ पे ये बता रहा है कि एन की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है या 0 से ग्रेटर है। ठीक है, यानी कि 0 से लेस देन नहीं हो सकती। दैट्स वाई हम इसको क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब देखें, ज़ीरो वाले मैं यानी कि जो सीक्वेंस है वहाँ पे स्टार्ट करने लगा हूँ। ये मेरा जाएगा एन तक। ठीक है, मतलब ये एन का एक्सिस है। अब जब मैं 0 के ऊपर इसकी वैल्यू लेना चाहूँ एक्स ऑफ एन की, तो क्या होगी, देखें एन की जगह 0 पुट होगा, 0.5 की पावर 0। तो 0.5 की पावर 0 यानी किसी भी चीज़ की पावर बच्चों मैथ कहता है अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, तो ये 1 आ जाएगा, यानी 0 के ऊपर मुझे 1 मिल रहा है। आगे अगर मैं 1 के ऊपर चेक करूँ तो जब 0.5 की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि n की पावर ही यहाँ पे पुट हो रही है, ये सीक्वेंस n की ही वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे जब 1 पुट होगा तो ये आ जाएगा 0.5, क्योंकि किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 है तो वो 0 यानी वो एज इट एज आ जाता है। ये भी आप मैथ का असूल जानते हैं। उसके बाद देखो, फिर यहाँ पे अब मैं 2 सीक्वेंस पे अगर चला जाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 0.5 की पावर स्केयर। ठीक है जी, 0.5 की स्केयर अगर स्टूडेंट्स हमारे पास होगी स्केयर, तो उसका मतलब ये है कि ये हमारे पास, लेट से आपको मैं बता दूं, तो 0.5 का स्केयर करें तो 0.25 होता है। तो ये इसका भी हाफ हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.25। ठीक है जी। उसके बाद फिर अगर मैं 3 पे चला जाऊं तो 0.5 का क्यूब आ जाएगा, तो जो कि 0.125 के बराबर होता है, वो यहाँ पे आ जाएगा 0.125। ठीक है, अब ये मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है, मैं कैलकुलेटर को यहाँ पे इस्तेमाल के लिए चलें निकाल ही लेता हूँ। कहाँ पे गया है जी हमारा कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेशन करनी चाहिए थोड़ी बहुत, ये ना हो कि मैं आपको मिसालिया तरीके में कोई मिस्टेक दे दूँ, फिर आप ज़्यादातर बच्चे कमेंट करने बैठ जाते हैं। ये एक होता है, अच्छी बात है वो मेरी मिस्टेक निकालते हैं, लेकिन यार ऐसी जगह पे ना मिस्टेक को ज़रा इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि ये बस आपको समझा रहा हूँ। तो देखें, मैं मल्टी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा। अब जब चौथे सीक्वेंस पे जाएंगे तो आपको पता है 0.5 की पावर 4 हो जाएगी, तो उस पे कितनी वैल्यू मिलती है, उस पे हमें वैल्यू मिलती है 0.0625, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इसका भी हाफ होगा। ऐसे ही बच्चों देखो, आपको नज़र आ रहा है कि ये सिग्नल डिके करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चले जाएगा। ठीक है जी, और एक लम्हा ऐसा भी आएगा ये इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू 0 हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम ना यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करके दिखा रहा हूँ कि इसका जो लास्ट पॉइंट होगा, ये मैं लास्ट पॉइंट आपको मेंशन करके दिखाने लगा हूँ, यानी इसका मतलब ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और लास्ट पॉइंट पे जाके इसने इन्फिनिटी हो जाना। ठीक है बच्चों, ये मैंने इन्फिनिटी मेंशन कर दिया है, ये बस अभी आपको समझाने के लिए है। तो ये हमारा आ गया एक्स ऑफ एन। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे सिग्नल की, एच ऑफ एन। अब बच्चों आपको पता है यार, जो कन्वोल्यूशन सम है ना, उसका जो बेसिक फार्मूला है वाई ऑफ एन,
वो हमारे पास होता है वाई ऑफ एन इज इक्वल टू सिग्मा, या इसको सम ऑफ कहा जाता है, ठीक है। के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ के एच ऑफ एन माइनस के, ये हमारे पास होता है। तो देखें मुझे इसको एच ऑफ एन माइनस के बनाना है, ठीक है। तो एच ऑफ एन माइनस के बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, इसके एन को बस एन माइनस के से रिप्लेस करना होगा। तो वैसे तो आपको यार ये इतना तो समझ में आ रहा है, ये जो सिग्नल है हमारे पास ये वाला एच ऑफ एन, इसको अगर आप एच ऑफ एन माइनस के भी कर दो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये यूनिट स्टेप सिग्नल को मेंशन कर रहा है, और यूनिट स्टेप सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करता है, यानी इसकी वैल्यू 1 रहती है। ये मैंने आपको स्टडी करवाया हुआ है। तो ये आपके सामने देखें, मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ। ये ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। ज़ीरो से इसकी एम्पलीट्यूड 1 हो जाएगी, ठीक है। ज़ीरो पे आके इसकी एम्पलीट्यूड 1 होती है, फिर 1 पे भी इसकी 1 होगी, मतलब अब ये 1 नहीं रहेगी इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास आ गया बच्चों आपका एच ऑफ एन, ठीक है। कहने को आप इसको एच ऑफ एन माइनस के भी कह सकते हो, इट डज़ नॉट मैटर, यानी ये भी मैटर नहीं करता, बिकॉज इसमें एच ऑफ एन माइनस के भी कर दो तो इसकी मतलब कि जो लिमिट्स हैं उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस ये है कि एक चीज़ पे फ़र्क पड़ जाएगा, हमें इसका एच ऑफ एन माइनस के बनाने के लिए इसका इन्वर्स लेना पड़ेगा, मतलब कि इसको फोल्ड करना पड़ेगा, विच मीन्स टाइम रिवर्सल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी चले ले लेते हैं हम, और इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये मेंशन नहीं करते बच्चों, जिस तरह से मैं इन्फिनिटी मेंशन कर रहा हूँ, ये तो बस आपको समझाने के लिए ना, ये आपके लिए मैंने इन्फिनिटी लिखा है। इन्फिनिटी ऐसे मेंशन आउट नहीं की जाती, ये सिग्नल के आगे बस डॉटेड लगा दिए जाते हैं, लास्ट में ऐसे सिग्नल दिखाया नहीं जाता, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बिकॉज इन्फिनिटी इज़ नॉट अ डिफाइनेबल एनी नंबर, ठीक है। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे इन्फिनिटी ड्रा नहीं की जा सकती, यानी इन्फिनिटी ड्रा करके ऊपर सिग्नल ड्रा कर दूँ तो ये आपको एक अजीब यानी कि फीलिंग देगा। अब आपको ये अजीब लग रहा होगा मेरे सीक्वेंस पे इन्फिनिटी, ये बस आपको समझाने के लिए मैंने ड्रा किया, ठीक है। अब मेरी बात सुने, हमें बनाना है ये चीज़। अब मैं आपको कह रहा था कुछ चीज़ें कि इसके अंदर तकरीबन हाँ जी 4 बेसिक टर्म्स होती हैं जो हमने स्टडी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है जी, फर्स्ट नंबर पे बच्चों आता है हमारे पास नो ओवरलैप, ठीक है जी, नो ओवरलैप। एक ये होता है हमारे पास, सेकंड नंबर पे होता है पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम लेफ्ट साइड। उसके बाद बच्चों थर्ड नंबर पे होता है हमारे पास अपना क्या नाम है उसका यार, फुल ओवरलैप। और जो फोर्थ नंबर पे होता है वो होता है पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड, ठीक है जी। और बाकी वो नो ओवरलैप एक ही चीज़ है। तो ये तीनों मैंने चारों टर्म्स आपको समझानी है किस तरीके से होंगी इन एग्जांपल्स की मदद से। तो ये अभी मैंने ड्रा किया एच ऑफ एन को, अब मैं ड्रा करने जा रहा हूँ बच्चों, देखें सिंपल सी बात है, मैं एक्स ऑफ एन और एच ऑफ एन माइनस के को ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है जी। एक्स ऑफ एन तो आपके सामने ड्रा है। अब मैं आपको बताता चलूँ, हमने आपको याद होगा इनको यानी कि नाम दे दिए थे N1, इनके सिक्वेंसेज की यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट को लास्ट पॉइंट को हमने एक एक नाम दे दिया हुआ था, जैसे वो प्रीवियस क्वेश्चन करते थे। तो इसके सिक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट को मैं ले लेता हूँ N1, ठीक है जी, और इसके लास्ट वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूँ N2, ठीक है जी। अब इसके बच्चों मेरी बात सुन लीजिएगा ज़रा गौर से, इसके बीच में जो भी एग्जिस्ट करता है ना, यानी ये सिग्नल जैसे भी चल रहा है, हमें इससे लेना देना नहीं है, हमने बस इसके सीक्वेंसेस की मदद से आपको समझाना है, ठीक है, यानी N1 और N2 की मदद से आपको समझाना है। उसके बाद देखो, इसको मैं इसके सीक्वेंस को क्या ले लूँगा, M1 एंड लास्ट वाले को M2। ये आपको याद होगा के और उसके फार्मूले के लिए हमने लिखा था अपने पास, एन की कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, के की कैसे लिमिट फाइंड करते हैं, ये आपको बताया था मैंने। तो इसी वजह से मैंने इनको नाम दे दिए हैं। अब आपको पता है हमें एच ऑफ एन यानी कि इस फॉर्म में नहीं चाहिए, हमें एच ऑफ एन माइनस के चाहिए फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, एच ऑफ एन माइनस के इसे बनाने के लिए इसका फोल्डिंग ले लूँगा। फोल्डिंग का मतलब ये एन यानी हो जाएगा -m1 फोल्डिंग बच्चों, यानी इसका मतलब ये होता है फोल्डिंग का कि इसके जितने यानी एन की वैल्यूज़ है ना, उनको माइनस से ज़रब देते चले जाओ। तो माइनस से ज़रब देने का असल में यही मतलब होता है, इसको ऐसे रिफ्लेक्शन दे देना, यानी मिरर इमेज दिखा देना, इसको आईना दिखा देना। आईने में आपकी जो इमेज है वो 180 डिग्री घूम के आपको दिखाई देती है, ठीक है, घुमा के दिखाई जाती है। तो लिहाजा कैसे ये हो जाएगी फिर पिक्चर आपके सामने, ये देखिए मैं ड्रा करने लगूँ एच ऑफ एन माइनस के को आपके सामने। अब गौर से देखिएगा, तो ये पिक्चर कुछ ऐसी ही हो जाएगी। देखें ये जो आपका ज़ीरो था ना बच्चों, ज़ीरो, अब ये यहाँ पे होगा, ठीक है। ये ज़ीरो देखो माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ज़ीरो आपका ज़ीरो के साथ अगर माइनस मल्टीप्लाई करवा भी लिया जाए तो वो ज़ीरो ही रहता है, लेकिन हम इसको -m1 लिखेंगे ना। देखें ये ज़रा देखिएगा यहाँ पे -m1,
ठीक है। मैंने इसे -m1 क्यों लिखा है, क्योंकि ये हमारे जीरो को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमने बस बच्चों अब यार मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, वो तो चले सिग्नल बना हुआ है, लेकिन जिसकी फोल्डिंग हो रही है ना उसके यार मैं बीच में ये सीक्वेंसेस नहीं लिखना चाहता 1 2 3 4, ये -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से हो जाने हैं, ये तो आप सबको पता है। तो मैं ना इसको यार अब जनरल फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ना ये सारा अपने माइंड में गेम खेलना है। ये जो गेम मैं आपको यहाँ पे खिलाते हुए दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये गेम आपने माइंड में खेलना है। आपने बस 2 दफ़ा सिग्नल को ड्रा करना, बिकॉज आप ग्राफिकल नहीं कर रहे यहाँ पे, आप एनालिटिकल इवैल्यूएशन कर रहे हो। तो एनालिटिकल में ग्राफिकल करोगे तो ऐसे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो देखो, इसकी जो पहली सरहद थी वो हो गई -m1। जैसे ही देखो इस तरफ क्या होगा, माइनस से ज़रब दूंगा, जीरो पे तो कोई फर्क नहीं था ना पड़ा, लेकिन यहाँ पे जब माइनस से ज़रब दूंगा तो ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी बन जाएगी। तो माइनस इन्फिनिटी तकरीबन इस साइड पे आ जाएगी ना, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड पे होती है। तो माइनस इन्फिनिटी का क्या मतलब है, -m2, क्योंकि इन्फिनिटी को हमने अगर m2 कहा है तो -m2 माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसको मैंने m2 कह दिया। ठीक है जी, अब ये तो हमारे पास हो गया बच्चों HF अपने पास माइनस के। अगर इसको HF n माइनस के कहना ना, तो यहाँ पे इनके साथ n भी स्टार्टिंग में आपने लिख देना, n -m2 n -m1। ठीक है जी, अब ये आपका सिग्नल हो गया HF n माइनस, यानी ये आपके कंसेप्ट मैंने ड्रा कर दिया आपके जहन में। ये मैं आपके सामने देखें ये बना रहा हूँ। अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे थोड़ा बहुत लिख सकते हो -1 -2, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। -1 -2 लिख दो तो कोई मसला नहीं है, ना लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी ये आपके माइंड में हो रही है गेम, ये आप यहाँ पे कर नहीं रहे अपने, मतलब कि ये आपके क्वेश्चन के आंसर का हिस्सा नहीं है। दिस इज़ योर माइंड गेम, आप इसको रफ अमल में कर रहे हो। ठीक है, ये समझो, ये आप रफ अमल का सारा आपका हिस्सा है। -5 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब आपके सामने ये सिग्नल ड्रा हो गया, आपने बस इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, n -m1 n -m2। अब आप जानते हैं कि n -m1 कहाँ पे है, ये ज़ीरो पे है, और n -m2 हमारे पास किसके बराबर है, इन्फिनिटी के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, आपके सामने है। बिकॉज n -m1 हमारा, यानी कि -m1 क्या था, ज़ीरो पे था, और -m2 माइनस इन्फिनिटी पे था। ठीक है जी, सॉरी, ये माइनस इन्फिनिटी है, माइनस इन्फिनिटी पे था। ठीक हो गया, तो ये वैल्यूज़ अब आपने अपने जहन में बिठा कर रखनी है, ऐसे आपने ड्रा कर लेना अपने पास। ठीक हो गया, अब देखें, ये देखा मुझसे मिस्टेक हो गई हुई है, मैंने उल्टा ही काम कर दिया। चलें यार, जैसे भी है, पता है उल्टा मैंने क्या किया, मुझे ज़ीरो से इधर -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखना था, मैंने इन्फिनिटी की तरफ से लिख दिया, सिग्नल को उल्टा ड्रा कर दिया। चलें यार, कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये बस आपने मेन इन सरहदों को अपने जहन में रखना है, n -m2 को और n -m1 को। ठीक है, अब देखें हम नो ओवरलैप की बात करते हैं। बच्चों देखो, अगर मैं इन सिग्नल्स की बात करूं, ये आपस में ओवरलैप किस कंडीशन में नहीं करेंगे, जब तक आपका, यानी देखो ओवरलैपिंग तो उस वक्त स्टार्ट होगी ना जब HF n - k, ये देखें आप, मैं लिखने लगूँ इसका नाम HF n - k, अब ये हमारा ड्रा हो चुका है, ये नीचे, जब HF n - k आप ओवरलैप उस वक्त स्टार्ट होता है जब इसका सिग्नल, यानी कि अगर उसके किसी एक पॉइंट के मेन पॉइंट पे मौजूद हो। अब देखो, इसका ज़ीरो के ऊपर एक सिग्नल मौजूद है, अगर उसका भी ज़ीरो के ऊपर एक सिग्नल मौजूद है, यानी कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इसके ऊपर, यानी इनका ओवरलैप स्टार्ट हो चुका है। लेकिन हम नो ओवरलैप की बात कर रहे हैं, तो नो ओवरलैप कब तक रहेगा बच्चों, हम ये उससे कहेंगे कि नो ओवरलैप सिर्फ उस कंडीशन में हो सकता है जब हमारा जो, यानी यहाँ पे नंबर हो इसका, यानी कि HF n - k का फर्स्ट नंबर हो उससे वो छोटा हो। ठीक है जी, यानी कि n -m1 जो है वो n1 से छोटा हो। हम ये लिखेंगे, देखें, n -m1 इज लेस देन n1, फिर ये नो ओवरलैप होगा। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, यानी कि नो ओवरलैप सिर्फ उसी हालत में हो सकता है कि अगर हमारे पास n -m1 जो है वो लेस देन n1 हो। ठीक है जी, अगर मैं अब आपको इसकी लिमिट हम जानने की कोशिश करते हैं तो क्या बनती है, देखते हैं इसकी लिमिट। सॉरी बच्चों, ये जल्दबाजी में ना मैंने ग्रेटर देन लिख दिया, ये मैं ना लेस देन लिखना था, तो ये मिस्टेक हो रही है। मैं भी कह रहा हूँ क्यों ये मतलब कि प्रूफ नहीं दे रहा। n -m1 इज़ लेस देन का साइन ऐसे होता है ना, मतलब जिसको लेस दिखाना है उसकी तरफ ये मतलब कर्व हो रहा होता है, तो इस तरफ n1 आएगा, यानी कि ये उस वक्त तक नो ओवरलैप है। देखो, अगर n -m1 ज़ीरो पे नहीं होगा, यानी ये ज़ीरो से पीछे होगा कुछ कदम, यानी ज़ीरो से लेस देन होगा,
यानी n1 से छोटा होगा ना, क्योंकि n1 की वैल्यू 0 है। तो n1 से अगर हमारा n माइनस m1 की वैल्यू छोटी होगी तो यानी इन दोनों के दरमियान ओवरलैप ही नहीं हो रहा होगा, तो ये नो ओवरलैप की निशानी है। इसके अलावा कोई नो ओवरलैप की कंडीशन नहीं है। अगर आप रखना भी चाहते तो एक और बच्चों कंडीशन है नो ओवरलैप की, वो राइट साइड से पता चलती है। राइट साइड से अगर आप देखना चाहो तो नो ओवरलैप कब होगा, नो ओवरलैप तब होगा जब आपका ये n माइनस एम टू, क्योंकि इसका ना जो ओवरलैप का बच्चों जो दूसरा कंडीशन है ना, वो मैं चाह रहा हूँ नो ओवरलैप का वो आपको लास्ट में बताऊं, क्योंकि वो अगर लास्ट में बताऊंगा तब आप जल्दी समझ जाओगे। अभी मैंने बताया तो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। नो ओवरलैप की दो कंडीशन होंगी, वो मैं दूसरी आपको बाद में बताता हूँ। देखें, ये आपका नो ओवरलैप है फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अब नो ओवरलैप एक वो भी आएगा जो राइट साइड से होगा, तो देखते हैं उसकी भी कंडीशन। अब देखें यहाँ पे क्या करना है, एन इधर ही रह गया, माइनस m1 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आने लग पड़ा, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो नेक्स्ट ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n, यानी नेक्स्ट स्टेप में n इज़ लेस देन। अब देखें n1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ज़रा गौर से देखो, n1 की वैल्यू भी 0 है, m1 भी आपके पास 0 के इक्वल था, तो यानी 0 प्लस 0 कितना हुआ, 0। यानी ये कह रहा है कि नो ओवरलैप उस वक्त तक रहेगा जब तक आपके n की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। एक कंडीशन आपकी नो ओवरलैप की आ गई। अब हम पार्शियल ओवरलैप की बात करते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन अभी आएगी, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ दिया एक लाइन की। दूसरी कंडीशन जो आएगी वो बाद में आप करेंगे। तो पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं पार्शियल ओवरलैप क्या होगा लेफ्ट साइड से। तो अब पार्शियल ओवरलैप का क्या मतलब होता है, यानी कि हाफ ओवरलैप होना या कुछ हिस्से का ओवरलैप होना हो, क्योंकि पार्शियल ओवरलैप बच्चों उस वक्त तक रहेगा जब तक फुल ओवरलैप नहीं आ जाता, ठीक है। पार्शियल ओवरलैप की बात करते हैं कब तक रहेगा। अब ज़रा देखिएगा, ये n माइनस एम वन अभी ऐसे रेज मूव करती जा रही है आगे की तरफ, ठीक है। तो n माइनस m1 जब यानी n1 से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। देखो ज़रा गौर से देखो, जब n माइनस m1 की वैल्यू या तो n1 के बराबर आ जाए या n1 से ग्रेटर हो जाए तो पार्शियल ओवरलैप स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि देखो ना, इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर होगी तो यानी ये कहीं यहाँ कहीं पे पहुंच चुका होगा और ये इसको ओवरलैप कर रहा होगा। और n1 के अगर बराबर भी हो तो तब भी ये ओवरलैपिंग देखे करते हैं, 0 के ऊपर ये भी एग्जिस्ट करता है इसका सिग्नल और 0 के ऊपर उसका भी एग्जिस्ट करता है, तो ये ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि n माइनस m1 की वैल्यू अगर n1 के, अब ये इसका फर्स्ट यानी कि कंसेप्ट आ रहा है कि n माइनस m1 की वैल्यू अगर हमारे पास बराबर है, ठीक है जी, बराबर या ग्रेटर, ठीक है, ग्रेटर का साइन लगाओ, साथ में ऐसे बराबर का साइन लगा दो, किसके, n1 के। यानी कि अगर n माइनस m1 की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन n1 हो जाती है तो आपके पास पार्शियल ओवरलैप स्टार्ट हो जाता है, ठीक है जी। और ये कब तक रहेगा बच्चों, पार्शियल ओवरलैप देखो ना, उस वक्त तक रहेगा जब तक फुल ओवरलैप नहीं आ जाता। फुल ओवरलैप कब होगा, जब आपकी ये वाली तय भी n1 के बराबर हो चुकी होगी। तो यानी हमने दूसरी कंडीशन इसकी ये लिखनी है कि पार्शियल ओवरलैप उस वक्त तक रहेगा जब तक n माइनस m2 जो है वो छोटा होगा किससे, यानी लेस देन होगा n1 से। देखो ना, जब n माइनस m2 इसके बराबर हो गया तो ये n माइनस m1 इधर होगा और n माइनस m2 सॉरी n माइनस m2 n1 के यहाँ कहीं पे होगा और n माइनस m1 जो है वो इसके बीच में होगा, तो पूरा ओवरलैप हो चुका होगा सिग्नल। तो डेट्स वाई हमने इस कंडीशन को भी साथ में इसके लिखना है। अब इन दोनों को अगर मिला के लिखे ना, उससे पहले हमें इस कंडीशन को ज़रा बनाना पड़ेगा, यानी दोनों में से n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे n इधर ही रह गया, m1 दूसरी तरफ जाके उसमें जमा हो गया। तो अभी हमने यहाँ पे बच्चों निकाला कि n1 प्लस m1 करने से हमें क्या मिलता है, क्योंकि m1 उधर जाके जमा हो जाना है, तो आपने देखा वो हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया 0 और इस तरफ इसको सॉल्व करते हैं तो देखो n यहीं पे रह गया विच इज़ लेस दैन n1 प्लस m2। तो अगर मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ तो n इज़ लेस दैन, अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, n1 की वैल्यू तो 0 है लेकिन हमारे m2 की क्या वैल्यू है, m2 की वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये m2 की वैल्यू सॉरी इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी। तो यानी ये आएगा 0 प्लस इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो देखो बच्चों, अब हम अगर इस कंडीशन को मिला के लिखना चाहें तो हमारे पास कंडीशन क्या बनती है, देखें हमारे पास कंडीशन बनती है अगर हमारा जो है n वो क्या नाम है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो और लेस देन इन्फिनिटी हो। ये देखें ना, लेस देन इन्फिनिटी दे रहा है, तो तब हमारे पास पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम लेफ्ट साइड हो रहा होगा, ठीक है जी। ये इसकी कंडीशन आ जाती है। तो अब अगर हम ये लिखना चाहें बच्चों कि k की वैल्यू भी तो हमने देनी है ना,
ठीक है। पार्शियल ओवरलैप जब हो रहा है तो अब हमने वो मतलब कि ये वाला ऊपर यानी ये प्रोसीजर भी स्टार्ट करना है इसके अंदर, तो वो प्रोसीजर भी लगाएंगे। यहाँ पे आप देखें प्रोसीजर कैसे लगता है इसके ऊपर। बच्चों देखो वो काफ़ी सिंपल है हमारे पास, वो इतना मुश्किल नहीं है। हम डायरेक्ट फार्मूला आपके सामने लिख के रखने लगा मैं इसी लाइन पे। y इज इक्वल टू, देखो क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू अपना सिग्माइड यानी कि सम ऑफ के की, अब मैं लिमिट आपको बताता हूँ क्या होती है, ठीक है। आगे फार्मूले में बच्चों मैं वैल्यूज़ पुट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल है कि इन वैल्यूज़ को यार अभी ना पुट किया जाए, अभी आपको जनरल ही बताया जाए। अभी मैं चलें जनरल बताता हूँ, फिर आपको लास्ट में ना इनका सारा सोल्यूशन मिल जाएगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चीज़ का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी सिर्फ लिमिट्स पर बात करते हैं और फार्मूलाज पुट कर देता हूँ मैं अभी इनको, यानी जनरल फॉर्म में रहने देता हूँ, एक्स ऑफ के आगे एच ऑफ एन माइनस के। अब ज़रा बात गौर से सुनिएगा यहाँ पे। देखो बच्चों के ये y ऑफ n यानी हमारे पास आउटपुट कब आती है, आउटपुट तो तब आती है ना जब ओवरलैप हो रहा होता है। तो ओवरलैप इसमें हमने असल में ये बताना है कि ओवरलैप की क्या तय है, यानी ये k जो है ये हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स बताएगा कि ओवरलैप कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। यानी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो यहाँ पे आएगा वर्ड, और जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आएगा। अब देखें ओवरलैप हमारा हमने जैसा कि उसको बताया यहाँ पे कि ओवरलैप जो है हमारा वो उस वक्त तक यानी कि पार्शियल ओवरलैप उस वक्त स्टार्ट हो जाता है जब हमारे पास n-m1। अब यानी यार n की लिमिट आपको असल में डायरेक्ट दिखानी पड़ेगी। ये n की लिमिट है, तो ये n की जो लिमिट आई है वो ये आई है 0 से इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास बच्चों पार्शियल ओवरलैप जो है वो उस वक्त तक रहेगा जब तक हम यानी कि 0 से इन्फिनिटी के बीच में होंगे। तो के हमारे पास ओवरलैप को डिफाइन कर रहा है, यानी ओवरलैप कब से लेके कब तक हो रहा है। अब यहाँ पे आपको जैसा कि पता कि हमने बात यहाँ पे ये की है कि हमारी n-m1 जो है वो जब n1 से ग्रेटर हो जाता है, यानी n1 से ग्रेटर होने का क्या मतलब है बच्चों, यानी कि ये जो तय है वो n1 से आगे निकल चुकी है, यहाँ कहीं पे बीच में। तो ये तो फाइनल होगी ना, मतलब कि फाइनल लिमिट होगी। तो फाइनल लिमिट यानी n-m1 है हमारे पास, तो ये यहाँ पे ऊपर पुट की जाएगी, यानी n-m1 ये फाइनल लिमिट होगी, ठीक है। यानी जो आगे ओवरलैप का फाइनल पॉइंट हम अभी बता रहे हैं पार्शियल ओवरलैप में वो n-m1 है, और स्टार्टिंग जो हमने पॉइंट बताया वो ये है कि यानी कि हमारे पास पार्शियल ओवरलैप देखें, हमने ये बताया कि पार्शियल ओवरलैप तब तक रहता है जब तक हम n1 से स्मॉलर रहते हैं। यानी कि पार्शियल ओवरलैप देखो यार स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। पार्शियल ओवरलैप हमारा n1 से स्टार्ट हो रहा है और n-m1 तक जा रहा है, यानी कि पार्शियल ओवरलैप n1 से स्टार्ट होकर n-m1 तक जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये इसकी लिमिट बनेगी n1 से लेकर n-m1 तक, यानी n1 से लेकर n-m1 तक। तो ये हमारे पास पार्शियल ओवरलैप। अदरवाइज मैं आपको यार ये पिक्चर दिखा ही देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है। ये आपको एक पार्शियल ओवरलैप की ना यहाँ पे सिंबल नज़र आ रहा है, देखें ये जो ग्राफ है ना ये आपके सामने देखें, जो पार्शियल ओवरलैप हो रहा है ये फ्रॉम क्या नाम है अपना लेफ़्ट साइड है। तो ये जो यहाँ पे ये ज़रा गौर से देखिएगा मेरी फिंगर की तरफ, ये ओवरलैप होना स्टार्ट हुआ है। तो जो हमने के की लिमिट्स रखनी होती है ना वो ओवरलैप पे डिपेंड करते हैं। ये ओवरलैप कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है, n1 से लेके n-m1 तक जा रहा है, तो ये के की लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है जी। ये मैं कहना चाह रहा था। और n-m2 अभी n1 से छोटा है, डैट्स वाई ये भी पार्शियल ओवरलैप है, लेकिन ये जब इसके बराबर हो जाएगा ये फुली तौर पर ओवरलैप कर जाएंगे। जैसे ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, देखें जैसे ही हमारे पास यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, जैसे ही ये हमारे पास बराबर हो गया, देखो n1 के अगर तो n-m2 बराबर या उससे ग्रेटर हो जाता है तो दोनों कंडीशन में फुल ओवरलैप होगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो ये वाली होगी, देखें पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड, वो कब होगा जब n-m1 n2 से ग्रेटर हो चुका होगा। तो ये आपको मैंने फुल एनिमेशन दिखा दिया इसमें, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ बाकी का सारा काम। तो लिमिट तो आपको समझ आ गई ना के की कैसे रखते हैं। के की हमने वो लिमिट रखनी होती है जो ओवरलैप एरिया आ रहा होता है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पे हो रहा है, ये होता है। अब ये पार्शियल ओवरलैप का आपके सामने फार्मूला लिख दिया गया। अब हम आगे मूव करते हैं किसकी तरफ, फुल ओवरलैप की तरफ, तीसरी हेडिंग फुल ओवरलैप। तो देखिएगा ज़रा फुल ओवरलैप क्या होगा बच्चों, आपको साफ साफ आप पता चल गया हुआ है कि फुल ओवरलैप उस कंडीशन में होगा जब हमारा यानी कि देखो n-m1 जो है n-m1, ठीक है, ये हमारे पास n-m1 जो है ये हमारे पास क्या हो,
n2 से छोटा हो या इसके बराबर हो, क्योंकि इससे अगर ग्रेटर हो गया ना, बस एक ही कंडीशन में ये फुल ओवरलैप को डिनाई कर सकता है n-m1, क्योंकि हम इसको उठा के ऐसे आगे आगे मूव करवाते जा रहे हैं, ठीक है। तो n-m1 अगर इससे ग्रेटर हो गया ना, तो फिर से पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें फुल ओवरलैप की कंडीशन बतानी है। तो वो किस यानी कि सूरत में हो सकती है, अगर n-m1 जो है हमारा वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, n2 के, तभी ये फुल ओवरलैप होगा। तो इन हालात में अगर हम इसकी मतलब कि वैल्यू निकालना चाहें तो वो तो बाद की बात है। और फुल ओवरलैप की ये कंडीशन आपको दूसरी भी याद है कि वो क्या है, अगर आपका n-m2 जब n1 के इक्वल होगा तभी आपका फुल ओवरलैप स्टार्ट होगा, n1 के या इक्वल या इससे ग्रेटर, ठीक है, इक्वल या इससे ग्रेटर, तभी हमारे पास फुल ओवरलैप रहेगा। अगर इससे लेस देन हुआ, क्योंकि एक ही कंडीशन है ना, अगर इससे लेस देन हुआ तो यानी ये थोड़ा पीछे होगा और फुल ओवरलैप नहीं हो रहा होगा हमारा ये सिग्नल। दैट्स वाई हमारे पास इस तरफ से ये कंडीशन बन जाएगी n-m2 इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कह सकते हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू किससे बच्चों, n1 से। तो ये आपके पास आ गई इसकी लिमिट्स की दो कंडीशन। तो अब ये पुट करके देखते हैं, देखें क्या बनता है। फिर n इधर ही रह गया, m1 देखो जाके n2 में जमा हो रहा है, दोनों की वैल्यूज हम आपको पता है क्या फार्मूला बन रहा है, m1 प्लस n2। तो m1 की वैल्यू हमारे पास 0 है और n2 की बात करूँ तो वो इन्फिनिटी है। तो 0 प्लस इन्फिनिटी बच्चों कितना होता है, इन्फिनिटी ही होता है। तो ये तो इन्फिनिटी आ गया। इस तरफ देखते हैं, ये n इधर ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे देखूँ तो बच्चों क्या है, अपने पास m2 प्लस n1 हो चुका होगा। n1 की वैल्यू आपके पास देखें 0 है, जबकि m2 की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी है। तो यानी 0 प्लस इन्फिनिटी इज आल्सो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी आ गया। जब इस कंडीशन में काम आ जाए ना आपका, यानी देखो ये बता रहा है कि n इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी, और इस तरफ बता रहा है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इन्फिनिटी। जब दोनों हदूद आपके पास इन्फिनिटी आ जाए तो वहां पे बच्चों आपका फुल ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं होता। आपकी इस एग्जांपल में फुल ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप अगर इसकी लिमिट्स जनरल फॉर्म में लिखना चाहो ना, यानी यहीं पे आपकी ये एग्जांपल स्टॉप हो गया। जब फुल ओवरलैप जो है ना वो पॉसिबल ना हो रहा हो तो आगे पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है। फ्रॉम राइट साइड पॉसिबल ही नहीं होता। लेकिन मैं आपको जनरल फॉर्म में अभी बता दूंगा, और ये आपको चले अब हल भी करके बता देता हूँ। अगर आप वाई ऑफ ये यहाँ पे लिमिट्स पुट करते हैं, देखें क्या आना था आपके पास, ये लिमिट्स आपके सामने मैं पुट करने लगूँ। ये आपके पास आना था k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है जी, 0 टू इन्फिनिटी ये आना था। उसके बाद एक्स ऑफ के की क्या वैल्यू है आपके पास, अभी आगे इसको सॉल्व कर देता हूँ मैं, आपको वो टेंशन न लें। एक्स ऑफ के की वैल्यू यानी ये हमारे पास 0.5 n। बच्चों देखो वो एक्स ऑफ एन है, एक्स ऑफ एन को बस आप अगर एन को आप के से रिप्लेस कर दो ना, वो एक्स ऑफ के बन जाएगा। तो यानी आपको लिखना पड़ेगा 0.5 के, ठीक है जी, बस वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो ये आ जाएगा 0.5 के, ठीक है। एन की जगह हमने बस के प्रेजेंट कर दिया, तो के की वही लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वही चक्कर है। और यहाँ पे एच ऑफ एन है ना, तो हमने बनाना है एच ऑफ एन माइनस के। तो इसका मतलब क्या है, एन को बस रिप्लेस करके पुट करेंगे किसके साथ, एन माइनस के साथ। तो ये आ जाएगा यू ऑफ एन माइनस के, ठीक है, यू ऑफ एन माइनस के। अब आप सभी लोग जानते हो कि यूनिट स्टेप सिग्नल जो है वो चाहे जिन मर्जी हालात में हम बात करें, ये 1 के इक्वल ही होता है। मैग्नीट्यूड इसकी 1 नहीं रहती है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो ये तो 1 नहीं रहेगा। यानी कि हमारा जो यहाँ पे वाई ऑफ एन है वो डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है, किस पे, सिर्फ इस चीज पे 0.5 की पावर के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी विच इज 0.5 के। और बच्चों इन तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं ना, उनको सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब मैं कहाँ तक इसको, यानी कि यहाँ तो इसको मैं खोल दूँ, सीरीज फॉर्म में लिख दूँ, यानी कि देखो इसमें पहले 0 पुट होगा, फिर इसकी पावर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी प्लस है। ये एक बाइनॉमियल सीरीज होती है जिसे लिखने का ना बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन उसी का एक शॉर्ट फार्मूला निकाला गया है जो मुझे भी किसी ने बताया था, हमारे सर वासिफ साहब हैं, उन्होंने बताया था, आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कुछ कंडीशन इस तरीके से हो, सिग्माइड के इज इक्वल टू, यानी आपको भी बता रहा हूँ n1 से लेके n2 तक अगर आपके पास लिमिट है, ठीक है, अभी जनरल फॉर्म में बता रहा हूँ, a की पावर k लिखी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला ये होता है a की पावर n1 प्लस a की पावर n2 प्लस 1, ठीक है, बटे में आ जाता है आपके पास 1 माइनस a, ये फार्मूला होता है। तो अभी इसके ऊपर अप्लाई करके देख लें आपके पास क्या आ जाता है। तो इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, ठीक है, जगह तो है हमारे पास, देखें क्या आ जाएगा, y ऑफ n इज इक्वल टू 0.5 की पावर, पहले बच्चों देखो n1 की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 0.5 की पावर 0 माइनस 0.5 की पावर
इन्फिनिटी प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे n2 की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में प्लस वन कर भी दो तो आप सभी जानते हैं इन्फिनिटी ही आता है। और बटे में आ जाएगा 1 माइनस ए हमारे पास यहाँ पे क्या है 0.5 है, तो ये आपके पास आ रहा है। अब देखें आपके पास वाई ऑफ एन क्या आ जाएगा, वाई ऑफ एन इज इक्वल टू, अब किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी होती है वो जीरो हो जाता है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो हो तो वो वन हो जाता है, तो ये वन आ गया, ठीक है। और बटे में हमारे पास 1 माइनस 0.5 आ गया, और यानी ये आपके पास 2 दे रहा है आपको, ये 2 आ जाएगा। और ये आपका देखें ये सोल्यूशन हो गया। बस ये एनालिटिकल आपके मेथड है जो आपने सॉल्व कर दिया, और इसका तो सॉल्व ही नहीं होगा, लेकिन मैं इसकी जनरल फॉर्म में आपको अगर बताना चाहूँ तो इसकी एन की लिमिट्स बच्चों आपके पास ये आ रही हैं, देखें एन इज़ लेस देन आर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ रहा है, किसके था m1 प्लस n2, और इस तरफ से देखें तो ये हमारे पास साइन था, तो उसमें क्या आ रहा था m2 उधर जाके n1 में प्लस हो रहा था। तो ये आपका ना बच्चों फुल ओवरलैप का कंडीशन है, अगर आप जनरल फॉर्म में समझना चाहो। अब मैं इसके फार्मूले में k की लिमिट्स अगर आपको बताना चाहूँ तो k की लिमिट्स क्या होंगी, देखें y ऑफ n, यार ये ब्रैकेट अब ठीक है, तो देखो बच्चों इसकी क्या लिमिट्स होंगी, k इज़ इक्वल टू, अगर मैं अभी आपको मैंने बता दिया फुल ओवरलैप अगर पॉसिबल नहीं है तो बाकी का स्टेप आपका सारा कंसिडर ही नहीं होता, फिर आगे पार्शियल राइट ओवरलैप नहीं होता फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। अगर आपका फुल ओवरलैप पे काम स्टॉप हो जाए तो फार्मूला आपके सामने था एक्स ऑफ के जनरल फॉर्म में, अब बस यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि मुझे फुल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में आ गया। के की लिमिट्स कैसे मालूम होंगी, देखें के की लिमिट्स, इसका ओवरलैप कहाँ से लेके कहाँ तक है, हमने रिजल्टेंट लिखना है। आपको साफ साफ पता है इसका ओवरलैप n माइनस m2 से स्टार्ट हो रहा है और n माइनस m1 पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे इस होल सिग्नल को ओवरलैप कर रहा है। तो इसकी हदूद क्या होगी, n माइनस m2 से लेके n माइनस m1 तक, n माइनस m अपना क्या नाम है यार 2 से लेकर n माइनस m1 तक, ये इसकी हदूद होंगी, ठीक है जी। तो ये भी हो गया आपके सामने, देखें के की लिमिट्स भी आपको पास आ गई। अब अगर फुल ओवरलैप के बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी एग्जांपल होती है जिसके अंदर पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड पॉसिबल होता है, ठीक है, पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड, तो वो भी कंडीशन मैंने आपको दिखाई है अभी लैपटॉप पे कि वो कब होता है, जब यानी कि हमारा यानी कि बाउंड्री जो फर्स्ट जो सिग्नल था वो बाउंड्री को पार कर चुका होता है, राइट साइड की बाउंड्री को। तो देखें ये आपके सामने करने लगा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। ये बच्चों देखें, आपको पहले तो मैं वो सिग्नल दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एनिमेशन में दिखाई देता है। देखें जब आपकी n माइनस m1 की बाउंड्री n2 से ग्रेटर हो चुकी है और n माइनस m2 अभी n2 से छोटा है, तो ये पार्शियल ओवरलैप कहलाता है फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखें आपकी n माइनस m1 की बाउंड्री किससे, यानी देखो इससे ग्रेटर होने का मतलब है इसको पार कर चुकी है, इससे आगे चली गई है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता हमारे इस मतलब सिग्नल में। अगर मैं इस सिग्नल की बात करता, देखो ऐसा हो सकता है कि जीरो कभी इन्फिनिटी को पार कर पाए, क्योंकि हमें तो इस नंबर का पता ही नहीं है इसकी वैल्यू क्या है, तो हम इसको तो पार ही नहीं कभी कर पाएंगे अपने मतलब के विजुअलाइजेशन के मुताबिक, अपने अंदाजे के मुताबिक। दैट्स वाई यहाँ पे फुल पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे जनरल फॉर्म में मैं समझाना चाहता हूँ। देखें n माइनस m1 जब n2 से ग्रेटर होगा तो ये सिग्नल इससे यानी आगे निकल चुका होगा, यानी फिर से हाफ ओवरलैप स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और जो हमारा n माइनस m2 है वो इससे छोटा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारे पास पार्शियल ओवरलैप रहेगा। लेकिन जब इससे ये ग्रेटर हो गया तो तब ओवरलैप खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ग्रेटर हो गया यानी इससे एक कदम आगे निकल गया, तब कोई ओवरलैप नहीं हो रहा होगा, सिग्नल के नीचे ही नहीं होगा, तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही होगी। दैट्स वाई फिर हमारे पास क्या होगा जी, तो लिहाजा इस लिहाज से आपको पता तो चल चुका है n माइनस m1 का इससे ग्रेटर होना लाजमी है पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम राइट साइड से, और n माइनस m2 का इसके इक्वल और या इससे लेस देन होना यानी पास हमारे लिए ज़रूरी है। अगर इससे ग्रेटर हो गया तो नो ओवरलैप स्टार्ट हो जाएगा। तो नो ओवरलैप की भी देखें आपको यहीं से पता चल गया क्या लिमिट्स होने वाली हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, n माइनस m1 का n2 से ग्रेटर होना, n माइनस m1 का n2 से ग्रेटर होना, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी इसके ऊपर अप्लाई करनी है जो कि ये n माइनस m2 जो हमारा है वो या तो लेस देन हो या इक्वल हो n2 के। इन दो कंडीशन में ही पार्शियल ओवरलैप होगा। अब इसकी एक फॉर्म बना लेनी है हमने, वो क्या बनती है, n इज़ ग्रेटर देन m1 प्लस n2, ठीक है जी, एक तो ये, और दूसरी तरफ n इज़ लेस देन और इक्वल टू n2 प्लस m2। तो ये आपके पास दूसरी इसकी देखें कंडीशन बन गई। एक तरफ इस तरह से आ जाएगा m1 प्लस n2
और इस तरफ आ जाएगा ये n2 प्लस m2। अब यहाँ पे अगर आपको यानी कि k की लिमिट्स का पता लगाना हो तो वो कैसे आप लगा सकते हैं, देखें y ऑफ n इज़ इक्वल टू k इज़ इक्वल टू x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। तो देखो बच्चों ये काफ़ी सिंपल है, आप देख सकते हैं ओवरलैप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओवरलैप हमने ये बताया उसको कि n-m1 तो आपने देखा ओवरलैप से बाहर निकल चुका है, तो इसकी बाउंड्री की तो बात ही नहीं की जाएगी, ये वैल्यू यानी k की हो ही नहीं सकती। n-m2 से ओवरलैप स्टार्ट हो सकता है और n2 तक जा सकता है, क्योंकि हाफ ओवरलैप हो रहा है जो कि इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक जा रहा है। या तो ये आपस में इक्वल होंगे या क्या होगा जी, ये इससे लेस देन होगी। लेस देन मीन्स कि यहाँ यानी इससे ओवरलैप स्टार्ट हो रहा होगा और इस पे एंड हो रहा होगा, तो ये इसकी बाउंड्रीज बनती है। यानी n-m2 से इसका वैल्यू स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, n2 तक। और आगे नो ओवरलैप की कंडीशन यार आपको वैसे ही अब पता चल चुकी है, वो क्या होगी, जब आपका जो मतलब कि n-m2 है, n-m2 यानी ये वाली बाउंड्री इसको क्रॉस कर जाएगी तो फिर से नो ओवरलैप हो जाएगा। और n-m2 की बाउंड्री आपकी इसको क्रॉस करने का क्या मतलब है बच्चों, यानी n-m2 इज ग्रेटर देन n2 हो जाएगा। तो देखें n-m2 इज़ ग्रेटर देन जब आपका हो जाएगा n2 से, तब आपके पास क्या होगा जी, नो ओवरलैप होगा। और ये आपके पास कंडीशन है, अभी आपके सामने ये सारा कुछ है। तो इस क्वेश्चन को जो हमने कंसिडर किया था उसके ऊपर सिर्फ आपके सामने दो केसेस ही लगे हैं, नो ओवरलैप का और पार्शियल ओवरलैप फ्रॉम लेफ्ट साइड का। बाकी डिफाइन ही नहीं हो सकते, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि फुल ओवरलैप जो है वो इन्फिनिटी दे रहा है, तो वो सेम अगर आपके पास आ जाए ना लिमिट इन्फिनिटी की फॉर्म में, तो वो यानी कि पॉसिबल ही नहीं होता। आपने यहाँ पे ये फिक्रा लिख देना जब ऐसा हो, देयर इज़ नो फुल ओवरलैप इन दिस सेशन, ठीक है, यानी इस सेशन के अंदर नो फुल ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, खुदा हाफिज़। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा, ये आपकी दो वीडियोस एक साथ हैं, ठीक है जी। यानी कि आपको क्वेश्चन की मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया और साथ में इसका कंसेप्ट भी दे दिया।